ये मेरे स्कूल के दोस्त का घर है। उसका घर क्या, उसका मम्मी पापा का घर है, उसका कोई घर नहीं है। एंड मैंने वो डिसीजन बहुत कैजुअली लिया था, बट वो मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया। 10 रुपए की टिकट है यहाँ पे, लिफ्ट से भी जा सकते हो। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल वंस अगेन। कल रात को हम कोची से निकले थे, नाउ वी आर इन वेरनापल्ली। ये मेरे स्कूल के दोस्त का घर है। उसका घर क्या, उसका मम्मी पापा का घर है, उसका कोई घर नहीं है। मेरा जूनियर है अविनाश, रात को जिससे मिलवाया था आपको। वो स्कूल का जूनियर होने से बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है मेरा। छोटा भाई लगा लो यार, फ्रेंड भी क्या ही है, भाई है मेरा। ठीक है, हम स्कूल में साथ खेला करते थे, क्रिकेट खेलते थे हम लोग। हाँ, आप देख के नहीं लगता होगा, बट येस वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट टुगेदर फॉर स्कूल्स। वी हैव रिप्रेजेंटेड इन नेशनल्स एज वेल। बट वो जो स्पोर्ट्स वाला बॉन्ड होता है ना एक, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। बाकी दोस्तियों का मुझे पता नहीं, स्पोर्ट्स वाला बॉन्ड लाइफ लॉन्ग चलता है। सो वी आर इन केरला, और ये केरला से बिलोंग करता है, तो इसके यहाँ तो आना ही था। एंड इसने गोली भी नहीं दी दिल्ली वालों की तरह। वो जो होते हैं ना कि दिल्ली आओ, कोई मिलेंगे, और जब दिल्ली पहुँचो तो वो होते हैं प्लूटो पे। तो वो वाला सेटअप नहीं है। ये अंकल आंटी की बहुत ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है, जो अभी आपको दिखाते हैं हम। रात को हम यहाँ आ गए थे 5 बजे के आसपास। अंकल आंटी है, मेरे मम्मी पापा ने उसकी गाय इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेना, ये हमारे साथ का ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हम तो ना ले पाएंगे इसके अकेले के क्या हमारे बस की। भाई हमारे स्कूल का मतलब ये लगा ले, क्रिकेट मैंने शुरू करी थी जब सर नहीं मतलब मेरे को स्टार्ट करवाया था, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई कोचिंग तो थी नहीं। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में आया तब मतलब सर आए थे वहाँ पे, और भाई ये सर का लड़का है भाई, इसको भी देखना ही पड़ेगा। फिर जो सर मैं आया तो 6th में, थोड़ी बहुत 7th में होगा ना, 6th में तो फिर क्या हो गया था ना भाई, मैं नहीं खेलूंगा ये बाकी वही है, गोलीबाज नहीं होते भाई केरल के बंदे, दिल्ली जैसे। बात तो सही है, बस इतना ही कहूँगा। तो इंट्रोडक्शंस हो गए, अब विल हिट द रोड। वी आर गोइंग टू कोलम फर्स्ट। कोलम जा रहे हैं, फिर वर्कला जाएंगे। चलो लेट्स हिट द रोड। प्राइवेट से ले ली टीसी, टीसी ले ली, तो अब पापा के स्कूल में गए कि भाई इस स्कूल में एडमिशन लेना है। मेरे पापा वहाँ पोस्टेड थे केशवपुरम में। तो अब 2 सेक्शन थे हमारे स्कूल में, इतना बड़ा केवी नहीं था। वैसे यूजुअली केवी जो बड़े होते हैं ना, उनमें होते 5-5, 6-6 सेक्शंस। हमारे में 2 ही थे। हमारे में 2 ही थे। नहीं पहले थे हमारे भी, जब हमारी भी थे 4 थे पहले। ABC मैं C में था पहले। 3 थे। 3 थे, ABC में था मैं। मेरे को फिर A में कर दिया। हमारी एक बिल्डिंग टूटनी थी ना, तो वो बट गए थे। अच्छा, अब मैंने ड्रेस ले ली है, मैं गया हूँ केवी में, इनके स्कूल में पहुंच गया। प्रेयर खत्म हो गया, मैं प्रेयर तो स्पोर्ट्स रूम में हूँ। प्रेयर खत्म हो गई तो बोले चलो, मैंने कहा चलो। 2 सेक्शन थे, कह रहे ये 9th A है, ये 9th B है, पता कौन सी में बैठेगा। एंड मैंने वो डिसीजन बहुत कैजुअली लिया था, बट वो मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये उसी क्लास में था, और दूसरी क्लास में अगर मैं ले लेता तो शायद उतना हैपनिंग में नहीं रह पाता। मतलब वहाँ उस क्लास की हैपनिंगनेस अलग लेवल की थी। तो ऐसा मेरा एडमिशन हुआ था। कह रहे ये वाली क्लास हो ना, हाँ ये वाली क्लास, ठीक है यहाँ बैठ जाओ। और फर्स्ट डे शायद मैं बैठा भी धवल के साथ ही था, बाबा के साथ, राय सर की क्लास। बाबा कब से आगे बैठने लगा, तेरे साथ बैठा था मैं, वो पीछे बैठ के अब छोड़।
हाँ, मैं तेरे साथ बैठा था क्योंकि राय सर ने मेरे को आगे बिठाया था दूसरी सीट पे, या पहली या दूसरी सीट पे। आगे बैठता था। बाकी भाई पीछे बंदे दिखे ना इसे आगे बिठा दे। आखिरी का 3 दिन की हमने कोई आइटनरी नहीं बनाई। हम भाई यार अपने आप बनाएगा, हम क्यों ले इतनी टेंशन। हम तो बैठ जाएंगे, जहाँ ले जाएगा वहाँ चले जाएंगे। बिकॉज अ गुड ट्रैवल इज मेड अप ऑफ अ गुड कंपनी। जब कंपनी होती जगह किसी भी चले जाओ यार, बहुत मजा आता है। कंपनी सही चूज करो अपनी। कंपनी सही होगी तो घर में ही मजा आ जाएगा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। बाहर जाने की जरूरत नहीं। खर्चा ही बचता है उसमें। नहीं, कभी कभी बीच बीच में ट्रैवल कर लिया करो, सारे मजे घर पे मत लिया करो, ठीक है। अभी जैसे भरत हरित कर रहा है, मतलब परेड चल रही है। मतलब उसे वीडियो कॉल करी हमने, उठाई नहीं उसने। परेड चल रही है ना, अभी खत्म हो गई, मोदी की परेड खत्म हो गई। क्योंकि वो भी हमारा एक साथी था जो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, हम दोनों के साथ। भाई उसकी एक मेन बात, उसके दिल में छेद था। दिल में छेद था, भागता दिन वो झूठ बोल देता था। इतना बड़ा झूठ बोल रखा था सर से। भाई एक राउंड भागे होता क्या, सर मुझसे नहीं भागा जा रहा। सर ने कहा क्या हो गया? सर मेरे दिल में छेद है। सर भी कह रहे क्या बात कर रहा है ये। दिल्ली आया, वहां से चलते हैं 1-2 दिन के लिए, सबको इकट्ठा करते हैं, केशवपुरम वालों को, द गैंग ऑफ केशवपुरम। अच्छे लोगों को बुलाइए भाई। सर लोग पता है ना तुम्हें किसके बारे में बात कर रहा है? मताना नहीं भाई पेस्ट भरेगा टूथपेस्ट। भाई मुंह पे बोल रहा हूँ, मत आना। अच्छा बात नहीं है। So finally we have reached our destination, the first destination of the day, the Kovalam Fort. रुको, स्टॉप। रुको जरा सबर करो। उधर इनके साथ क्यों नहीं आया तू? हमारे साथ है, शादी हो गई ना इसकी। अबे इनका भाभी भेज नहीं रही होंगी। बेटा तू ना तू बहुत ये रहा यही है। भाई इसको कुछ मत बोलियो, दुख हो जाएगा इसे। तुम्हारी क्लास का दुख हो जाएगा इसे। क्या नहीं, मैं सर को बोल कर आया हूँ। गया था ना कार्ड देने, मैं सर को बोल कर आया। हाँ। मैंने कहा सर देख लो कि इसकी भी उम्र हो ही रही है, आप करवाओ। जैसे उन्हें पता थोड़ी था ये बात। So after exploring the St. Thomas Fort, we are now moving towards The lighthouse. Lighthouse. guys. This way is the lighthouse. This is the lighthouse, guys. 10 रुपए की टिकट है यहाँ पे। लिफ्ट से भी जा सकते हो, बट वी चोज द स्टेयर्स। यहाँ धूप नहीं आ रही ना, तो हमें मज़ा आ रहा है चलने में। अभी तो इधर धूप आ जाएगी ना, तो हम लिफ्ट ढूंढ रहे होंगे। So guys, finally we are at the top of the lighthouse, the Kolam lighthouse. You can see the whole Kolam beach from here. मतलब it's not gonna end anywhere. There is no end point. And this view is worth visiting. गाइस स्टेयर्स काफ़ी स्टीप है, पैर रखने की भी बहुत ही कम जगह। अपने हाथों में कुछ मत रखना, जैसे ये हमने भर रखा है। Finally we are about to reach Kolam beach. Excited guys, first beach of Kerala trip. में जाएंगे, काले हो के आएंगे ये। ऐसे साथ कुछ ऐड करते लेकिन बोल नहीं सकते इसमें। तो
ये है कोलम बीच का मेन एरिया। यहाँ पे सामने बस स्टैंड भी दिख रहा है, आप बस से भी आ सकते हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कनेक्टिविटी अच्छी है, हमने तो एक्सपीरियंस करी नहीं तो वी कांट कमेंट ऑन दैट, बट हाँ बसेस खड़ी हैं यहाँ पे, यू कैन विजिट दैट। हम चल रहे हैं कोलम बीच पे। मैं धवल अविनाश और अमन तो अपनी गाड़ी में छोड़ दिया क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। हमें सिर्फ एक ड्रोन शॉट लेना था, बीच की कन्वर्सेशन हम कर चुके, टाइम स्पेंड कर चुके, सिर्फ एक शॉट के लिए उतरे क्योंकि आप लोगों को दिखाना है वो शॉट। देख रहे हो कितनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। सब्सक्राइब कर दो यार इसी बात पे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। चलो कर दो सब्सक्राइब एंड लुक एट दिस ब्यूटी। Our pilot is ready. Our aircraft is ready. Let's go. This is the Kolam beach. We were sitting here for a while now. अच्छी जगह है, मस्त। इतने hot temperature में the cool waves of the sea are hitting us and we are experiencing a very nice thing here. एटमॉस्फेयर बढ़िया है यार, मजा आता है हमेशा बीच के आसपास। बीच बॉडी नहीं है हमारी, पर बीच में आके फिर भी मजा आता है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीच में वही जा सकते जिनकी बीच बॉडी है। हमारी बीच बॉडी है, हमें जीने का हक नहीं है। नहीं। मोटे लोगों स्टे यूनाइटेड। यार सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स, एंजॉय करो, बढ़िया है, सब एंजॉय करो, सब घूमो फिरो, मौज लो, यही ज़रूरी है। एक ही ज़िंदगी है। मतलब वैसे मैंने एक लाइन पढ़ी थी, आपसे भी शेयर करता हूँ, आप अपने ओपिनियंस बताइएगा उस पर। ज़िंदगी एक नहीं है, मौत एक है। ज़िंदगी तो हमें रोज़ सुबह मिलती है और हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे जीते कैसे हैं। बस मौत एक बार ही मिलेगी, उससे पहले जी लो यार जितना जी सकते हो। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। प्लान्ड वे में चीज़ें एंजॉय करो, आप भी एंजॉय करोगे और लाइफ भी स्टेबल रहेगी। चलो साइनिंग आउट विद दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड वील लीव फॉर वर्कला।